ये जो हाथ में फूल और हाथों में पूजा की थाली जो नज़र आ रही है, ये इंतज़ार हो रहा है उस महापुरुष का, विकास पुरुष का, पलामू सांसद बीडी राम का। क्योंकि जो संसद में, नए संसद में जो इतिहास रचा गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं यानी सांसद की बहनें, जिनकी हाथों को मजबूत किया है उस सांसद ने, ये महिलाएं उनको पूजा की थाली लिए हुए अपने भाई के इंतज़ार में, अपने सांसद के इंतज़ार में खड़ी हैं कि कब आए वो सांसद विकास पुरुष जिसको हम स्वागत करें। तो जैसा आप जानते हैं कि सांसद बीडी राम का आगमन होने वाला है और ये महिला शक्ति जिनको 33% आरक्षण दिलाने का काम किया है, उस सांसद के इंतज़ार में पल के बिछाए ये महिलाएं कि कब आए और कब उनका स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद शक्ति जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीडी राम जिंदाबाद 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 सांसद जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 सांसद जिंदाबाद 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 विकास पुरुष सांसद जिंदाबाद 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 बीडी राम जिंदाबाद 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 बीडी राम जिंदाबाद 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 पलामू सांसद। तो आपने देखा पलामू सांसद बीडी राम का भव्य स्वागत महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जनता हैं, जम के स्वागत किया। फूल माला आरती से इनका स्वागत हुआ। पलामू के धरती पे उन महिलाओं ने किया जिनको आरक्षण मिली है। संसद में पास हुआ। पलामू की महिलाएं आज 4 दिन से होली खेल रही हैं, डांस कर रही हैं, नाच कर रही हैं, जो आपका उसमें योगदान है। 2 शब्द इन महिलाओं के। महिला शक्ति वंदन बिल 2023 जो भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित किया गया, यह एक ऐतिहासिक कदम है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और निश्चित रूप से महिलाओं में इसको लेकर के खुशी का वातावरण है। वे सभी के सभी उत्सुक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए कि उन्होंने वस्तुतः उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको संबल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये बिल बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा था और महिलाओं की मांग थी कि इस बिल को संसद के द्वारा पारित कराया जाए, पर पूर्ववर्ती सरकारों ने हिम्मत नहीं की और जब हिम्मत की भी तो ये बिल पारित नहीं किया। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ही हैं जिन्होंने इस बिल को लोकसभा में ला करके, राज्यसभा में ला करके पारित कराया और 2026 के बाद जो चुनाव होगा 2029 में, उस चुनाव में महिलाओं का 1/3 जो सीट है वो आरक्षित रहेगा। राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ेगी, विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। महिलाओं किसी भी क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं है, उनकी भागीदारी भी बढ़ी है, उनकी राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ाने की आवश्यकता है और जब तक महिलाएं राजनीति में सक्रिय होकर के आगे नहीं आएंगी तब तक देश के का संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए ये आवश्यक था कि महिलाओं का की सीटें आरक्षित करने के लिए जो बिल आवश्यक था उसको लाया जाए संसद में और संसद में पारित। तो लोकसभा में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है। पलामू के विकास पुरुष सांसद बीडी राम पलामू के मुद्दों के लेकर
हर समय लड़ते रहते हैं। पलामू वासियों के लिए अगला सौगात, क्योंकि पलामू वासी आपके सौगात का इंतजार करते हैं। ये सबसे बड़ी सौगात है जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है। मैं उन्हीं की टीम का एक सदस्य हूँ, तो ये इससे बड़ी सौगात और कुछ हो नहीं सकती है। जहाँ तक विकास की बात है तो वो तो निरंतर हम लोग उस दिशा में कार्य करते रहते हैं और हमेशा इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, जनता की सुविधाओं को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर के विकास के काम करते हैं। और इसमें आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इन्हीं नीतियों के आधार पर देश का आज विकास हो रहा है और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रकार विकास का कार्य। एक ही कहना है महिलाओं का, मोदी है तो मुमकिन है। 200 मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। उनकी तरफ से जो यह उपहार महिलाओं को मिला, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और उनका यह ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक तोहफा महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो महिलाएं आज तक राजनीति के लिए सोचती नहीं थी, वे महिलाएं भी घर से निकल के राजनीति के लिए सोचेंगी और राजनीतिक संगठन को भी मजबूती प्रदान होगा। जैसे कि हम महिलाएं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन नेता बनना या समाज के लिए कुछ करना, ऐसा विचार बहुत कम ही आ पाता है। इस आरक्षण जो बिल पास हुआ है, उससे महिलाओं में जागरूकता होगी और वो और हिस्सा लेंगी राजनीतिक में, और हमारा समाज और मजबूत होगा, देश और मजबूत होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पलामू महिला मोर्चा की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, 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 जोश में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है सबको बच दे रहे हो। आज बेटियों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इनको आने वाले समय में एक आज़ादी मिली है अपने प्राथमिकता, अपने चुनाव लड़ने का और अपनी वर्चस्व दिखाने का। जी सही बोल रहे हैं आप। जैसा कि आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सचमुच नारियों के लिए मोदी जी ने सब कुछ मुमकिन कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। और जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि गणेश पूजा के दिन ही उन्होंने नए भवन में एक नए बिल का लाना, और सबसे पहला बिल वो भी महिलाओं के लिए सोचना कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पास हुआ है उसमें नारियों को आगे लाने का काम किया है। उन्हें पता है कि हमारे देश की आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं, और उन्होंने जो हमारे पर विश्वास करके किया कि हम सब घर से निकलकर अपना घर का कामकाज करते हुए और अपने समाज को आगे ले जाएंगे और देश की भी दशा और दिशा बदलने में हम महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसा सोच हमारे माननीय मोदी जी रखते हैं। तो हम सारी भारत की महिलाएं उनका हमेशा आभार अभिनंदन करते रहेंगे, इसके लिए सदा आभारी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहला है कि कोई नारी सशक्तिकरण की बात, जब भी वो आए हैं हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात की है, और उसके लिए महिलाओं के लिए आवास हो, या सबसे पहली बात तो हम बोलते हैं शौचालय, जिसको एकदम छोटा सा एक है, आदमी सोचता है शौचालय बनवा के क्या करेंगे, पर जब सबसे पहले वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं का सम्मान के लिए, बेटी के होने पर सब दुखी होते थे कि बेटी होगी, तो इस क्रम में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी योजना चलाई।
और ऐसे बहुत सारी योजनाएं उन्होंने, कन्या समृद्धि योजना, आज बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि पढ़ कर ही हम अपनी जो है अपने आप को ज़्यादा आत्मबल बना सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी स्वावलंबी बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए और उसी के तहत जब अभी ये जो नए संसद में और गणेश पूजा के दिन जो श्री गणेश किया महिलाओं को बिल का लाने का जो उन्होंने सोचा, और आज तक ये बहुत दिनों से ये महिलाओं का बारे में जैसा कहते हैं कि ये बिल पहले भी आने वाला था, तो ये सब धराशायी हो गया। मोदी जी ने इन्हें मुमकिन किया। हम महिलाओं को एक अभिभावक के तौर पे हम उन्हें हमेशा नमन करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र के सांसद माननीय दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस बिल को लाने में उन्होंने महिला सशक्तिकरण में जो काम किया, तो उसके लिए भी हम सारी महिलाएं, कलामों की महिलाएं, उन्हें आभार अभिनंदन करती हैं। सम्मान दिया है मोदी। मेरा मानना है कि पहले से जो लोग चले आ रहे थे ये मानसिकता के साथ कि बेटियां होना उन लोगों के लिए बहुत बोझ हो जाता था, पर आज जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। आज के 70% लोगों के घर में अब बेटियां हो रही हैं तो वो लोग खुश होते हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां आगे नहीं हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो प्लेन उड़ाने में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लड़कियां हर जगह आगे हैं। तो उनका सपोर्ट जब तक मोदी जी का हमारे साथ है, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आगे भी चलकर वो ऐसा ही हमारे सपोर्ट करते रहें। उनके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन